बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डब्ल्यू फूड ज़ायका के साथ आज हम हाजिर हुए हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 3 चिकन लेग पीस और थाई के पीस ले लिए हैं और इनको बहुत अच्छे से धो लिया और साफ़ कर लिया और अब इनके ऊपर मैं डीप से कट लगा लूँगी। तो कट हमने लगा लिए हैं और अब मैंने 3 टेबलस्पून जो योगर्ट है यानी कि दही के इसमें ऐड करूँगी। इसको मैरिनेट करने के लिए हम मसाला बनाने लगे हैं और अब इनमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर यानी कि लहसुन का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने डाली है हल्दी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पाउडर है। 3 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला है और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें पाउडर यूज़ किया है। बहरहाल टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और अब 3 टेबलस्पून इसमें दरदरा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च है जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके इसको कूट लिया है और इसको मुकम्मल ग्राइंड नहीं किया, दरदरा सा पीसा है। और अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस के ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें विनेगर यानी कि मैं सिरका ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं रेड चिली सॉस ऐड कर दूँ। अब हम इन मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आप इनको अच्छे से मिक्स करें ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे में रच जाएं और जब हम चिकन पर लगाएं तो हर तरफ से एक जैसा ही टेस्ट हमें चिकन जो है दे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम चिकन के पीसेस पकड़ते हैं और इनको बहुत अच्छे से इनके ऊपर मसालों को कोट कर देंगे। बहुत अच्छे से जो कट्स हमने लगाए हैं उनको भी अंदर तक मसाला जाना चाहिए और इस तरह सब पीसेस को हमने कर लिया है मसाले से कोट। और अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितनी देर ये मैरिनेट होके पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा ही ये हमें टेस्ट देगा। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए। अब मैंने इनको निकाल लिया और देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके ऊपर मसाला लग चुका है। और अब हम एक सादा सी देगची लेंगे जिसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है और नीचे जो इसका फ्लेम है वो बिल्कुल इस टाइम मीडियम पर है। दोनों को पीसीस को अच्छे से हम रख देंगे और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए पहले हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ढक कर। अब इसके ऊपर हम कोई भारी सी चीज़ रख देंगे ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे से स्टीम पैदा हो सके। पहले 10 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर कर देना है और 30 मिनट बाद हमने इसको देखना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए इसको 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब हम दोबारा से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और एक पीस मैंने निकाल लिया है, दूसरा पीस मैं आपके सामने ही निकालूंगी। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत सा इसका कलर आया है और कितना खूबसूरत सा इसका टेक्सचर है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही मज़े का रेडी होता है, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़े का। यकीन करें आप इस रेसिपी से रेडी होता है। आप एक बार ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए और डब्ल्यू फूड ज़ायका को दुआओं में याद रखिएगा। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।